अरे ये आ गया, ठीक है। आप लोग कंटिन्यू करिए। अरे किधर हरे चले कृष्ण। गए राशि माता जी? तो मेरे को मिल ही नहीं रहे, किधर गया? चलो ठीक है, काम तो हो गया ना। यस प्रभु जी, वो लेफ्ट हो गई। हरे कृष्णा सभी को। गुरु जी को प्रणाम, कोटि कोटि नमन गुरु जी को। हमारी आज की क्विज का पहला प्रश्न है, अर्जुन की दुविधा से निकाले गए सामान्य सिद्धांतों पर चर्चा। मैं रीना गुप्ता, रश्मि माता जी की टीम मेंबर। मैं पहले क्वेश्चन को अपने जी मैं बोल समझ रही से हूँ पूछती रीना हूँ। माता जी, एक हाँ सेकंड। जी, हाँ एक जी, हाँ सेकंड। जी। श्री राधा गोविंद की जय। सभी टीम मेंबर्स की तरफ से श्री प्रभुपाद जी को दंडवत प्रणाम। दिशा निर्देशक श्री नामनेश्वर प्रभु जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, श्री नामनेश्वर प्रभु जी के निर्देशन में हम सभी पाठ्यक्रम के भगवत गीता पाठ्यक्रम के लेवल 3 के स्टूडेंट्स हैं। और आज हमारा विषय ओपन बुक एसे राइटिंग का है, जिसमें हमें भगवत गीता के चैप्टर 2 के 10 प्रश्न दिए गए हैं, जो हम बारी बारी से हमारी टीम के सभी मेंबर्स एक एक प्रश्न का उत्तर देंगी। आप सभी से अपनी सभी टीम मेंबर्स के उत्साहवर्धन की अपेक्षा करती हूँ। सर्वप्रथम हमारी सहयोगी रीना माता जी प्रथम प्रश्न का उत्तर देंगी। हरे कृष्णा रीना माता जी। हरे कृष्णा सभी को। गुरु जी को कोटि कोटि नमन। हमारी आज की क्विज का पहला प्रश्न है, अर्जुन की दुविधा से निकाले गए सिद्धांतों की पहचान तथा उनके सामान्य सिद्धांतों पर चर्चा। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादान च भाषसे गतासुन अगतासुनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। हरे कृष्णा। गीता में कहा गया है कि कर्तव्य कर्म ही धर्म है तथा शरीर व आत्मा का ज्ञान ही मोक्ष है। इसको हम विस्तार में समझते हैं। अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में खड़ा है। प्रतिद्वंदी उसके अपने ही परिवार के लोग हैं। वह अनिश्चय की स्थिति में है। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, परंतु वह स्वजनों की अनावश्यक रक्तपात या मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता। इसी मोह के कारण वह युद्ध रूपी कर्तव्य से पीछे हटना चाहता है। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा मांगकर जीने का उसका प्रस्ताव उसकी विरक्ति का ही लक्षण है। परंतु अर्जुन बुद्धिमान है। वह समझ गया है कि परिवारजनों का मोह तथा अनुराग ही उसकी दुर्बलता का कारण है और उसका तथाकथित ज्ञान भी अब उसकी समस्याओं को दूर नहीं कर सकता और अब उसे किसी आध्यात्मिक मार्गदर्शक की आवश्यकता है। अतः वह अपना कार्पण्य दोष स्वीकार करते हुए श्री कृष्ण की शरणागति लेता है। भगवान कृष्ण उसके सखा हैं, परंतु अर्जुन के शिष्यता स्वीकार करने पर उसे वह गुरु रूप में गुह्य ज्ञान देते हैं और उसे अप्रत्यक्ष रूप से मूर्ख बताते हुए कहते हैं कि विद्वान व्यक्ति वह है जो जानता है कि शरीर और आत्मा क्या है। वह किसी भी प्रकार से जीवित या मृत शरीर के लिए शोक नहीं करता। वह कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर जन्म लेता है उसी प्रकार उसका विनाश भी होता है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा। ब्रह्मदारणायक उपनिषद में कहा गया है कि मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान है, परंतु जो मनुष्य आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बगैर इस जीवन को पशुओं की भांति जीकर चला जाता है, वही कृपण है। देहात्म बुद्धिवश लोग अपना सारा समय मैं और मेरा के अभिमान में जीते हैं
और अपनी बुद्धि तथा पांडित्य के बल पर तर्क वितर्क करते रहते हैं, परंतु कोई भी कठिनाई आने पर वह अपना धैर्य खो बैठते हैं। भौतिक जगत में तो पग पग पर उलझने आती हैं और हम विभिन्न साधनों में शांति ढूंढते हैं, परंतु हमें वास्तविक सुख तभी प्राप्त होता है जब हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित प्रतिनिधि द्वारा श्रीमद् भगवद गीता और श्री भागवत का ज्ञान ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार की बीमार व्यक्ति डॉक्टर की सलाह लेता है, और यही आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान ही मोक्ष है। अर्जुन पुण्यात्मा तथा महान भक्त था। उसको अपने मन तथा इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण था तथा वह भगवान कृष्ण के उपदेशों में भी पूरी श्रद्धा रखता था, जहां से भक्ति की शुरुआत होती है। इसीलिए अर्जुन मुक्ति के योग्य है। इसी प्रकार हम भी कृष्ण भावना मत से जुड़कर अपने गुरु से शरणागति लेकर हमें भी ज्ञान पाने का सौभाग्य मिला है, जिससे हम श्रद्धा से भक्ति की ओर अग्रसर होने का प्रयास कर रहे हैं। ओम तत्सत। हरे कृष्णा। सुषमा माता जी। प्रभु जी व सभी को हरे कृष्णा व दंडवत प्रणाम। मानव जीवन में गुरु का महत्व, इस बारे में मैं थोड़ा बताऊंगी। थोड़ा इसलिए कि गुरु की महिमा अपरंपार है। ये गुरु ही अपने शिष्य के जीवन से अंधकार को दूर कर सही मार्गदर्शन करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे समग्र वैदिक ग्रंथ हमें ये उपदेश देते हैं कि जीवन में आई हुई अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें ऐसी होती हैं कि जो न चाहते हुए भी जीवन में आती रहती हैं। शैक्षिक ज्ञान और विद्वता या फिर उच्च पद पाने से भी कोई ये समस्याएं हल नहीं होती। संसारिक उलझनें या समस्याएं जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु की निवृत्ति भी धन संचय या आर्थिक विकास से संभव नहीं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन जैसा बुद्धिमान, जानकार और वीर पुरुष भी मोहवश अपने कर्तव्य को निश्चित नहीं कर पाता और दुविधा में पड़ गया कि युद्ध करूं या नहीं। उसे लगता है कि युद्ध करने से सबको मारकर पाप का भागी बनूंगा, और उसे युद्ध के परिणाम सोचकर भी कई दोष नजर आते हैं। जबकि एक क्षत्रिय व राजपुत्र होने के नाते और धर्म के लिए युद्ध की अनिवार्यता को देखते हुए भी वह निर्णय नहीं ले पाता। तब जगत गुरु श्री कृष्ण अपने मित्र से अलग अपना गुरु मानते हुए माम त्वाम प्रपन्नम कहकर उनका शिष्य बनता है और कृष्ण से कहता है कि मैं कार्पण्य दोष अर्थात कृपण दुर्बलता के कारण कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा, आप मेरा मार्गदर्शन करिए। मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, अतः आप मेरे गुरु बनकर मुझे सही राह दिखाएं। तो यहाँ गुरु की महत्ता बताई गई है। यहाँ कृष्ण भी उसे सही राह दिखाते हैं, उसकी युद्ध संबंधी सभी शंकाएं दूर करते हैं और अर्जुन के सभी प्रश्नों को हल करके सही मार्ग दिखाते हैं, अर्थात अपने नियत धर्म क्षत्रिय धर्म की पालना करते हुए युद्ध करने के लिए कहते हैं। गुरु की महानता को देखते हुए हम सबके लिए एक आदर्श रखते हुए अपने बाल्यकाल में स्वयं कृष्ण भगवान भी संदीपनी गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। अध्यात्म के बिना सभी ज्ञान अविद्या है और जीवन में वास्तविक सुख भी अध्यात्म सुख है, और इसके लिए आत्म साक्षात्कार और गुरु आवश्यक है। अतः एक गुरु जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित व प्रमाणिक हो, परंपरागत हो और पूर्ण शुद्ध भक्त हो, वही परम आवश्यक है, जो हमें हमारी उलझनों से सुलझा सकते हैं, हमारे मार्गदर्शन कर सकते हैं। ओम तत्सत। हरे कृष्णा। प्रतिभा माता जी। सभी को हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय हो। आदरणीय नामानिष्ठा प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। तृतीय प्रश्न श्लोक 13 अध्याय 2 से जुड़ा है, जिसमें संस्कृत शब्द और वाक्यांश के संदर्भ में स्थानांतरण प्रक्रिया की व्याख्या करनी है, और उसी के संदर्भ में श्लोक 22 से
आपने जो उत्तर दिए हैं उसके अभिप्रायों की उपमा देनी है। देहिनोऽस्मिन्नता देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरं तत्र न मुह्यति। कौमारम यौवनम जरा, जीव प्रतिपल निरंतर परावर्तित होता है। जैसे शरीर बाल्यावस्था से युवावस्था और निरंतर वृद्धावस्था की तरफ अग्रसर होता है, बाद में मृत्यु प्राप्त करता है, लेकिन शरीर में परमात्मा वास करती है। मृत्यु पश्चात वह जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को इसी ज्ञान देते हुए कहते हैं कि धीर व्यक्ति को इस स्थानांतरण क्रिया से विचलित नहीं होना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु पश्चात देहांतरण क्रिया से व्यक्ति के शरीर को नई ऊर्जा मिलती है। जीवात्मा अपने कर्मोनुसार सुख दुख का लेखा जोखा प्राप्त करता है। नया शरीर आध्यात्मिक मिलेगा या भौतिक, ये इस आत्मा के कर्मों पर निर्धारित होता है। यहाँ धीर शब्द के बारे में भी श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। मनुष्य को आत्मा, परमात्मा, भौतिक, आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान है, वह मनुष्य धीर है, और ऐसे मनुष्य को शरीर परिवर्तन से विचलित नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। श्लोक 22 नुसार वाससी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गुह्यन्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयति नवानि देहि। जिस प्रकार फटे पुराने वस्त्र त्याग कर हम नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार देहधारी आत्मा वृद्ध तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा और परमात्मा हमेशा जीव के शरीर में वास करते हैं। जीवात्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव है। परमात्मा की इच्छा जीवात्मा की पूर्ति के लिए यह स्थानांतरण प्रदान करता है। यह इस प्रकार है जिस प्रकार एक मित्र की इच्छा दूसरी करता है, पूर्ति करता है। उपनिषदों में भी आत्मा और परमात्मा को दो मित्र पक्षियों की उपमा दी गई है, जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। उसमें आत्मा रूपी पक्षी वृक्ष के फलों को खाता है, वह भौतिक इच्छा प्राप्त फलों पर मोहित है। दूसरा पक्षी जो परमात्मा रूप, वह सिर्फ साक्षी मात्र है। वह पहले पक्षी को साक्षी होकर मात्र देखता है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुणों वाले हैं, परंतु इनमें से भौतिक फलों पर मोहित पक्षी वह जीवात्मा है। जीवात्मा प्राकृतिक शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु वह जैसे ही दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार गीता में अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण ग्रहण करता है, वैसे परतंत्र पक्षी यदि तुरंत सारे कष्टों, चिंताओं, शोकों से मुक्त हो सकता है यदि वो परमात्मा स्वरूप पक्षी की शरण ग्रहण करे। हरिओम तत्सत। हरे कृष्णा। गीता माता जी। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा श्लोक 21 और 27 के संदर्भ में मेरे 4 प्रश्न हैं। मेरा पहला प्रश्न है, अर्जुन को युद्ध के लिए क्यों उकसाया? माता जी आप अपनी कॉपी हटा लें सामने से। माता जी वो स्क्रीन पे कॉपी आ रही है। एक मिनट माता जी, क्या मुझे याद नहीं रहा ना वो करना। माता जी मुझे कैमरा वो नहीं करना आ रहा, आगे पीछे का ना। तो ऑफ कर दो फिर। हाँ जी। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने के कारण अर्जुन के युद्ध करने से मना करने पर श्री कृष्ण ने सबसे पहले उन्हें आत्मा और पदार्थ का ज्ञान दिया। भगवान चाहते थे कि अर्जुन को निमित्त बनाकर अधर्मियों का विनाश करके धर्म की स्थापना करे। यह संदेश आने वाले समय में मानव समाज को दे सके। अर्जुन क्षत्रिय थे, वह मोहवश अपने रास्ते से भटक गए थे। वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार वह अपना कर्तव्य कर्म नहीं करते तो समाज में अस्थिरता पैदा होती, बदनामी होती, कायर कहलाए जाते और नरकगामी बन जाते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्वधर्म निभाने के लिए कहा कि युद्ध करो, यदि जीत होगी तो राज्य का आनंद लोगे,
हार जाओगे तो स्वर्ग का अनंत भोगोगे। मेरा दूसरा प्रश्न है, हिंसा कब जायज है? एक ज्ञानी को पता होता है कि किस वस्तु का उपयोग उसे कहाँ और कैसे करना है। हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। हिंसा को मैं आपको अब 2 उदाहरणों के साथ समझाने का प्रयत्न करती हूँ। मेरा पहला उदाहरण है, हिंसा करने वाले को दंड संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, तो इसके लिए हम न्यायाधीश को दोषी नहीं मानते, क्योंकि न्यायाधीश ने नियमानुसार हिंसा करने का आदेश दिया है। मेरा दूसरा उदाहरण है, जब हम भयंकर बीमारी से पीड़ित होते हैं तो डॉक्टर द्वारा हमारे स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए ऑपरेशन करते हुए अस्त्र का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए अस्त्र का प्रयोग करना हिंसा नहीं है। मनुष्य संहिता के अनुसार प्राण दंड देने से उसे अगले जन्म में पाप कर्म भोगने नहीं पड़ते। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह हिंसा परम न्याय के लिए है, अतः समुचित न्याय के लिए हिंसा की अनुमति है। मेरा तीसरा प्रश्न है, धर्म के नाम पर हिंसा किस हद तक उचित है? मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध जरूरी है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार क्षत्रिय का धर्म प्रजा की रक्षा करना है, जिसके लिए उसे युद्ध और हिंसा का उपयोग करना पड़ता है। धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा यागिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कारण नहीं, अपितु निहित धर्म के लिए प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है। यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बिना किसी प्रक्रिया के तुरंत ही मानव शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार युद्ध भूमि में मारे गए सभी क्षत्रिय स्वर्ग लोक को जाते हैं। मेरा चौथा प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में हुई हिंसा आधुनिक आतंकवाद से किस प्रकार भिन्न है? आधुनिक आतंकवाद में प्राय समुदाय संप्रदाय विरोधी वर्ग अपनी अपनी शक्ति प्रदर्शन करने, राजनीतिक सत्ता शासन तंत्र पर अधिकार जमाने के लिए हिंसा का प्रयोग किया जाता है। धार्मिक तथा आर्थिक हितों के लिए भी हिंसा होती है, जो किसी भी परिस्थिति में सही नहीं है। परंतु कुरुक्षेत्र के युद्ध में हुई हिंसा न्याय संगत थी, क्योंकि अधर्म पर धर्म की विजय के लिए और क्षत्रिय धर्म के लिए प्रजा की रक्षा करने के लिए हिंसा हुई थी। यह युद्ध भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर हुआ था, इसलिए युद्ध भूमि में पाप फल की कोई संभावना नहीं थी। इस युद्ध में मारे गए सभी योद्धा परम गति तथा उच्च लोगों को प्राप्त हुए थे, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान की इच्छा से अर्जुन तथा अन्य योद्धाओं द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुए थे। इस तरह कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र में हुई हिंसा आधुनिक आतंकवाद से भिन्न है। हरिओम तत्सत। हरे कृष्णा। सरिता माता जी। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। मेरा आज का सवाल है सवाल 5 और श्लोका क्रमांक 2, अध्याय 2 श्लोका क्रमांक 38 से 53। यह भौतिक प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है। इन गुणों के ऊपर नित्य काल है। इन 3 गुणों के तथा नित्य काल के संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। हमारा भौतिक शरीर इंद्रियों से बना है। प्रत्येक शरीर कार्य क्षेत्र कर्म क्षेत्र कहलाता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए, जीवन का आनंद लेने के लिए व्यक्ति कर्म करता रहता है। यही कर्म उसे कर्म बंधनों से बांधते हैं। कभी खत्म न होने वाली कामनाएं तथा आसक्ति हमें भवकूप में गिराती है। ये सारी समस्या मोह से तो उत्पन्न होती है, क्योंकि व्यक्ति इंद्रिय संतुष्टि चाहता है। इंद्रिय तृप्ति का यह एक दुष्ट चक्र है। जैसे कि आसक्ति और मोह से काम निर्माण होते हैं, इच्छाएं निर्माण होती है, कामनाएं निर्माण होती है, और यह पूरी न होने से क्रोध से सम्मोह तथा भ्रमित और बुद्धि की हानि और पतन, व्यक्ति का पतन होता है। इस तरह हम दुष्ट चक्र में फंसे रहते हैं। कर्म प्रत्येक व्यक्ति के लिए चिंता का कारण है। देहात्म बुद्धिवश सारा जीवन हम परिजनों की आसक्ति में गवा देते हैं, सकाम कर्म करते रहते हैं। अर्जुन यह समझ गया था कि उसकी आसक्ति उसके संभ्रम का कारण है। अब सवाल यह है कि व्यक्ति को कौन से कर्म करना चाहिए जिससे वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। हम इस भौतिक जगत के कलुषित चेतना से मुक्त किस तरह हो सकते हैं? इसके लिए हमें शुद्ध चेतना में स्थित होना है, भगवान के आदेशानुसार कर्म करना है। शुद्ध चेतना का सार यही तो है।
भगवान के अंश होने के कारण हम में पहले से ही चेतना, शुद्ध चेतना होती है, लेकिन प्रकृति के गुणों से बनने के कारण हम प्रभावित होते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर्भुर मा संगे स्वकर्मणि। अर्थात हम सभी कर्म करने के लिए बाध्य है, कर्म फल के अधिकारी नहीं है। इसलिए कर्म फल की आसक्ति से दूर रहना है, कर्म से नहीं। हमें नित्य कर्म फल की इच्छा किए बिना शास्त्र के निदर्शनानुसार सतोगुण में रहकर करना है, और यह सारे कर्म कृष्ण की तुष्टि के लिए करना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही कर्म के परम भोक्ता है। इसका अर्थ यह है कि चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखना है, तभी तो हम कृष्ण भावनामृत माध्यम से स्वामित्व का त्याग कर सकते हैं। और कृष्ण की शरण लेने से अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म ही हमें जन्म जन्मांतर के कर्म फल की श्रृंखला से मुक्त कर सकते हैं। भगवत शरण से ही जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है और वहाँ परम पद की प्राप्ति निश्चित है। भगवान की सेवा ही कर्मयोग या बुद्धियोग है, जिसे भगवत भक्ति ही भी कहते हैं। जैसे कि व्यक्ति यह जान लेता है कि वह कृष्ण का शाश्वत सेवक है, दास है, तो उसका एकमेव लक्ष्य कृष्ण भावनामृत में सारे कर्तव्य करना हो जाता है। अर्जुन परिजनों की रक्षा करना चाहता था, यह भी तो उसकी इंद्रिय तृप्ति ही थी। भगवान से उसने यह जान लिया कि शरीर नश्वर है तथा आत्मा अनंत है, शाश्वत है। अपनी उलझन से बाहर निकलने के हेतु अर्जुन ने कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण किया और भगवान की शरण भी ग्रहण की। भगवान की शरण से ही हम अपने आप को माया के बंधन से छुटकारा दिला सकते हैं। हमें त्याग भावना से कर्म करने हैं, कर्म का त्याग नहीं करना है। कृष्ण भावना भावित कर्म करने से ही हमें कर्म बंधन से मुक्ति मिल सकती है। इस पथ पर कोई हानि भी नहीं होती, पतन के खतरे से भी हम बच जाते हैं। भगवान की सेवा का दृढ़ संकल्प लेने से ही अच्छी या बुरी प्रतिक्रियाओं से मुक्ति मिलती है। जन्म मृत्यु के चक्र से हमें मुक्ति मिल सकती है। वैदिक अनुष्ठानों के प्रति उदासीन हो जाते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भगवान के साथ शाश्वत दास के रूप में खुद को देखता है, उसका भगवत धाम जाना सुनिश्चित है। हे परम पुरुष भगवान, हम सभी को आपके शरण में रहना है, आपकी भक्ति करनी है, भवबंधन से छुटकारा पाना है। भगवान अपने भक्तों के लिए दयालु है, परम पिता है, मार्गदर्शक है। वे स्वयं ही हमसे कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रेणु माता जी। प्रभु जी व सभी भक्तों को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रश्न 6, कृष्ण भावनामृत द्वारा इंद्रिय नियंत्रण की थैंक यू माता जी। चलो कंटिन्यू। कृष्ण भावनामृत द्वारा इंद्रिय नियंत्रण की प्रक्रिया को अपने शब्दों में समझाइए। धन तात्पर्य, उपमाओं, उदाहरणों का हवाला देते हुए ये कैसे प्रासंगिक है। कृत्रिम साधनों से इंद्रिय नियंत्रण संभव नहीं, किंतु कृष्ण भावनामृत में सारी विषय वासनाएं बिना प्रयास के दब जाती हैं। भक्ति में जो आत्मा स्वयं को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है, एक भक्त को सपेरे की भांति अपनी विषैली सर्पों जैसी इंद्रियों को वश में रखने के लिए प्रबल होना चाहिए। इंद्रिय भोग पर संयम के बाद ही वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो सकता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेटकर खोल के भीतर रखता है तथा जरूरत पड़ने पर ही प्रकट करता है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत व्यक्ति की इंद्रियां केवल भगवान की सेवा में ही काम आती हैं। जिस प्रकार किसी रोगी के लिए किसी विशेष खाद्य पदार्थ पर प्रतिबंध लगाने पर भी उसकी रुचि उस भोजन में बनी रहती है, उसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्ति के लिए कृष्ण भावनामृत में रुचि जगने तक इंद्रिय संयमन कठिन है। कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन करने के बाद भौतिक वस्तुओं में रुचि स्वतः समाप्त हो जाती है। इंद्रियां इतनी प्रबल व वेगवान हैं कि विश्वामित्र जैसे पूर्ण योगी भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त हो गए। इंद्रिय संयमन के कारण ही महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर विजय पा सके। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर सारी वस्तुएं जला देती है,
उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य समझ लेता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र हैं, वह स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव करता है। जिस प्रकार तेज हवा पानी में तैरती नाव को बहा ले जाती है, उसी प्रकार तृप्ति में लगी एक इंद्रिय भी भक्ति के पथ से दूर कर सकती है। अतः इंद्रियों पर नियंत्रण केवल भगवान की सेवा में लगकर ही किया जा सकता है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इसका अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में ही किया जा सकता है। मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है, कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन की स्थिति। भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान से मुक्त था, किंतु कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वह अज्ञानी बनकर कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करने लगा। उसका मन अस्थिर तथा चंचल था। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी। वह उन सबके लिए करुणा से अभिभूत हो गया। विपक्षी दल की आसन्न मृत्यु को देखकर उसका मुख सूख गया और उसके अंगों में कंपन होने लगा। हृदय की कोमलता के कारण वह युद्ध से मना करने लगा। अर्जुन के ये लक्षण भौतिक भय के कारण हैं, जिससे वह मोहमयी स्थिति में पड़ गया था। वह सोच रहा था कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है, इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके जीवन बिताना चाह रहा था। उसे युद्ध के केवल दुष्परिणाम ही दिखाई दे रहे थे। मेरे प्रश्न का तीसरा भाग है, कृष्ण भावनामृत का आपका अपना अभ्यास। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास एक सुखद एहसास है। मैं इसमें उत्सुकता व खुशी के साथ जुड़ी हूँ। आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म, ब्रह्म ज्योति, भगवान, इन सब के विषय में नई जानकारी पाने से मेरे मन के जाले साफ हो रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र के जप का अभ्यास करना अच्छा लगता है, किंतु पारिवारिक व सामाजिक जिम्मेदारियों के कारण कई बार कठिनाई भी आ जाती है। सुबह जल्दी उठना, मंगल आरती जप करना आसान नहीं, इसका अभ्यास कर रही हूँ। कृष्ण भावनामृत में बहुत से नियम हैं, खान पान, पहनावा, व्यवहार, जप, भोग, मंदिर की सेवा, सब में ढलने में अभी समय लगेगा। भगवत गीता व श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना सुखकर है। कुल मिलाकर कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में मुझे खुशी और शांति का अनुभव होता है। ओम तत्सत। हरे कृष्णा। माई सेल्फ रश्मि जोशी। हरे कृष्णा। मेरा 7 नंबर का प्रश्न है, कृष्ण भावनामृत के अपने अभ्यास के लिए भगवत गीता 2.62 to 63 के महत्व पर चर्चा करें। अपने उत्तर में छंदों तथा अभिप्रायों का संदर्भ होना चाहिए। हरे कृष्णा। ध्यायतो विश्यान पुंसः संगतेषु उपजायते संगात सज्जायते कामः कामात् क्रोध अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंश बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। उपरोक्त दोनों ही श्लोकों का निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर इंद्रिय विषय का चिंतन किया जाए तो आसक्ति से क्रोध, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप स्मरण शक्ति भ्रमित होती है और बुद्धि नष्ट हो जाती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का पतन निश्चित है। और ये सत्य है। ये विषय भोग इतना गंभीर है कि बड़े बड़े देवता मुनि भी इसके मोह में आ गए। उदाहरण के तौर पे भगवान ब्रह्मा, शिव और मुनि विश्वामित्र को ले सकते हैं, किंतु बचने का एकमात्र उपाय कृष्ण भक्ति है और इसकी शुरुआत भक्तों के साथ और भगवान के नाम जप से की जानी चाहिए। और जब एक बार कृष्ण भावनामृत का स्वाद लग जाता है, फिर उसे भौतिक विषयों का से मन स्वयं ही विरक्त होने लगता है। उदाहरण के तौर पर भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को ही लीजिए, जिन्हें माया के अवतार ने मोहित करने का हर संभव प्रयास किया, किंतु उन्होंने कृष्ण भक्ति के समक्ष सभी भौतिक सुखों को त्याग दिया। अर्थात एक शुद्ध भक्त किसी भी प्रकार से इंद्रिय सुख से उत्तेजित नहीं हो सकता। अब आती है मेरे जीवन में इसके महत्व की बात। तो मैं भगवान पर तो सदा से विश्वास करती आई हूँ और हमेशा
यही सोचती आई हूँ कि जो भगवान करता है वो भले ही हमें कुछ समय के लिए कष्टदायी हो, किंतु अंत में कोई ना कोई मेरी भलाई छिपी होती है इसके पीछे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें कष्ट मिलता है और वो भगवान हमको कुछ सही मार्ग दिखाना चाहते हैं, तब भी हमें कष्ट मिलता है। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कष्ट में कि हमें कष्ट भगवान क्यों दे रहा है। अगर हम पॉजिटिवली सोचते हैं तो भगवान जब भी कोई कष्ट होता है तो भगवान या तो हमें कोई रास्ता दिखाता है या इसमें आगे कोई हमारी भलाई छुपी होती है। हमारा ऐसा ही सोचना है। और भगवान के नाम जप में तो इतनी अधिक शक्ति है कि उससे हमारा विश्वास बढ़ता जाता है। ये हमारा स्वयं का अनुभव है। इससे एक नई ऊर्जा का एहसास होता है। मैं भगवान के इसी विश्वास के सहारे अंतिम स्तर के कैंसर जैसी बीमारी को और इसके बाद 10 साल बाद बैकबोन के कैंसर की बीमारी को आसानी से झेल गई। इस टाइम पे मैं बिल्कुल भी विचलित नहीं थी, बल्कि मैं अपने परिवारजनों को धीरज बंधा रही थी। किंतु 2 वर्ष पूर्व मेरे पति की मृत्यु से मैं एक बार डगमगा गई थी। किंतु आप लोगों की संगत में आने के बाद कृष्ण भावना में जुड़ी और इसी भक्ति में अग्रसित होने पर शायद दुनिया मेरे इस बात को गलत माने, किंतु आज मुझे एहसास होता है कि भगवान ने मुझे मेरे पति से दूर शायद इसीलिए किया कि तुम सही मार्ग पर आओ, मेरी शरण में आओ। इसी में तुम्हें सच्चा स्थिर आनंद मिलने वाला है। और जो मेरा अभ्यास बढ़ता जा रहा है, मेरा विश्वास बढ़ता जा रहा है, मैं अपने आप को कभी भी अकेला नहीं मानती। मुझ में किसी तरह का भय नहीं है, कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं सदैव कृष्णा के साथ रहती हूँ और मैं आज बहुत खुश हूँ। हरे कृष्णा। ओम तत्सत। मीना माता जी। हरे कृष्णा। इमोशनल कर दिया रश्मि माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रश्न 8, जिसमें अध्याय 2 के 11 से 30 तक के वर्णित श्लोकों में आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार के सिद्धांतों का चयन करने और चर्चा करने के लिए साथ साथ वैष्णव जन और अन्य लोगों के साथ इसके संबंध कैसे समृद्ध हो सकते हैं, इसकी चर्चा करने के लिए कहा गया है। इसके उत्तर में 11 से 30 के श्लोकों में हमें ज्ञान योग की चर्चा की गई है। कृष्ण भगवान एक गुरु की भांति अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करना चाहते हैं और उससे भ्रम की स्थिति से उभारना चाहते हैं। आत्मा के ज्ञान से वह अनभिज्ञ है, वह शरीर को ही प्राथमिकता दे रहा है, अतः कृष्ण भगवान ने ज्ञान योग का मार्ग अपनाया। अर्जुन के अनुसार धर्म राजनीति व समाज नीति से अधिक महत्वपूर्ण है, जबकि इसे कृष्ण भगवान ने यहाँ पर यह बताया है कि धर्म से अधिक शरीर और आत्मा के ज्ञान को जानना अधिक जरूरी है। यहाँ कृष्ण भगवान आत्मा के विज्ञान का विश्लेषण करते हैं। मृत्यु शाश्वत है, प्रत्येक जीव एक विशिष्ट आत्मा है और प्रति क्षण अपना शरीर बदलती है। गर्भावस्था से मृत्यु तक 6 परिवर्तन, गर्भावस्था, जन्म, बाल्यकाल, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृत्यु तथा देहांतरण का सिद्धांत, ये सब शारीरिक परिवर्तन है लेकिन आत्मा को प्रभावित नहीं करते। मृत्यु शरीर की होती है जो कि एक किराए के घर के समान है, जो समय पूरा होने पर आत्मा उसका त्याग करके दूसरा देह धारण करती है। वह भी कृष्ण के आदेशानुसार तथा हमारे कर्मों पर आधारित होता है। इसकी पुष्टि हमें कठोपनिषद व वेदों में भी मिलती है। अतः अर्जुन को किसी का भी शोक करने की जरूरत नहीं, चाहे वह भीष्म पितामह हो या गुरु द्रोण या अन्य कोई और। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो पुरुष सुख दुख में विचलित नहीं होता और समभाव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है, क्योंकि सुख दुख तो क्षणिक है और कालक्रम के अधीन है, जैसे सर्दी गर्मी, अतः हमें उसे सहन करना चाहिए। इसलिए अपना पारिवारिक धर्म का पालन करते हुए, चाहे मई जून का गर्मी का महीना हो, लेकिन वह सबके लिए खाना बनाती है। अतः वो व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, तो वह पूर्ण रूप से चौथी अवस्था में चाहे तो संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकता है पारिवारिक कठिनाइयों के बावजूद। अतः अर्जुन को दृढ़ मीना माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है।
ओ अब आ रही सॉरी, है माता जी। तो रिपीट तो नहीं करना। नहीं नहीं आ रही है। सॉरी। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो पुरुष सुख दुख से विचलित नहीं होता, संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है, क्योंकि सुख दुख तो क्षणिक है और कालक्रम के अधीन है। जैसे सर्दी गर्मी में हमें सब सहन करना चाहिए। स्त्रियां गृहिणियां जो हैं वो मई जून में भी गर्मी बर्दाश्त करते हुए, पारिवारिक धर्म का पालन करते हुए सबके लिए खाना बनाती हैं। अतः जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और पूर्ण करने के लिए वह चौथी अवस्था में संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहे, तो वह ग्रस्त रहते हुए पारिवारिक कठिनाइयों के बावजूद भी वह इस ओर आगे बढ़ सकता है। तो इसीलिए अर्जुन को दृढ़ रहते हुए क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करने के लिए कहा गया है। हरे कृष्ण। निष्कर्ष यही है, भौतिक शरीर चिरस्थायी तो नहीं है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन के द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। शक्ति या शक्तिमान में कोई अंतर नहीं, क्योंकि सारे जीव तो परमात्मा के अधीन है, परमेश्वर के अधीन है। जैसे सेवक स्वामी के साथ, शिष्य गुरु के साथ। इस तरह के ज्ञान को केवल भगवत गीता की शरण ग्रहण करके ही हम प्राप्त कर सकते हैं। शरीर में चेतन ही आत्मा के होने का लक्षण है, जो कि हमारे भगवत गीता में श्लोक 17 से 25 तक आत्मा के भिन्न भिन्न लक्षणों का हमें वर्णन मिलता है। आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है। जैसे कि एक औषधि हम जब धारण कर लेते हैं तो पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है। आत्मा हमारे हृदय में स्थापित है, जैसे कि वहां पे परमात्मा के अंश के रूप में, चेतन के रूप में, जो कि एक बाल के अग्रभाग के 10,000 भाग के बराबर कहा जाता है। यही अणु आत्मा है और इसके अस्तित्व को हम नकार भी नहीं सकते। वैदिक साहित्य व विज्ञान ने भी इसे माना है। अतः वैदिक में इसके आत्मा स्थायी है, शाश्वत है, अजर है, अमर है। शस्त्र से खंडित नहीं कर सकते, अग्नि से जला नहीं सकती, जल इसे भिगो नहीं सकता, वायु इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है, अदृश्य है। कर्मों के अनुसार आत्मा जो है वो शरीर धारण करती है। जैसे कि हम नित्य वस्त्र बदलते हैं, इसको हम दो पक्षी मित्रों की कहानी से भी समझ सकते हैं कि एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी जो फल खा रहा है वह अर्जुन की अणु आत्मा है, तथा दूसरा पक्षी जो है वो परमेश्वर परमात्मा कृष्ण भगवान है, जो कि साक्षी के रूप में उसको देख रहा है, क्योंकि वो भोक्ता है। अतः जब वो कृष्ण नाम भक्ति में आएगा तो उसको इसका ज्ञान भी मिलेगा। परमात्मा अर्थात विभु आत्मा जो भूत वर्तमान भविष्य इनके बारे में जानते हैं, लेकिन अणु आत्मा इसके विषय में कुछ नहीं जानती। अणु आत्मा के लक्षण यही सिद्ध करते हैं कि यह पूर्ण आत्मा का एक अणुअंश है। कुछ शून्यवादी या मायावादी जो अभक्त जो बौद्धों का अनुसरण करते हैं, उन्होंने भी आत्मा के अस्तित्व को नकारा नहीं है। उनके सिद्धांत के अनुसार आत्मा का जन्म भी होता है लेकिन मृत्यु भी होती है। यानी कि जन्म पदार्थ और द्रव्य से प्रत्येक क्षण असंख्य जो जीव हैं वो उत्पन्न भी होते हैं और साथ साथ नष्ट होते रहते हैं। अतः उनके लिए शोक की जरूरत नहीं। मायावादियों के सिद्धांत को हालांकि अर्जुन ने नकारा है। यह सिद्ध है कि जीवात्मा भगवान की सारी सृष्टि में व्याप्त है। जल, थल, वायु, पृथ्वी, अग्नि इत्यादि, और इन सब जीवों में अलग अलग आत्मा है। पर अणु आत्मा अनंत परमात्मा से अतुलनीय है। अणु परमात्मा का ही अंश है और परमात्मा का ही विस्तार हम सारी सृष्टि में देखते हैं। जिसने जन्म लिया है, मृत्यु भी निश्चित है और पुनर्जन्म भी। अतः आत्मा है, हम आत्मा है, शरीर नहीं। अतः कर्तव्य पालन में फिर सोच कैसा। यही कृष्ण भगवान अर्जुन को संदेश दे रहे हैं और उनके उसके माध्यम से हम सबके लिए, वैष्णव जनों के लिए है। वे अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध करे। युद्ध जैसी परिस्थिति में हिंसा मान्य है तथा धर्म युद्ध में ये पाप कर्म भी नहीं है। हाँ, साधारण जीवन में ये मान्य नहीं है। हमें किसी को किसी तरह का आघात नहीं पहुंचाना है, सिवाय धर्म अनुष्ठानों में जहाँ पर कि ये मान्य दिए, इसकी मान्यता है। अतः हमें कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अतः हमें कर्तव्य के पालन करते हुए अंतरात्मा हमारी शुद्ध होगी, आत्मज्ञान भी हमें प्राप्त होगा। जो वैष्णव जन इसे समझ लेते हैं, उनका
जीवन सरल हो जाता है। सरल उपाय है, सम्मतों को छोड़िए और भगवान की भगवद गीता की उपदेशों की शरण ग्रहण कीजिए। अतः कृष्ण भावना भावित होकर कृष्ण भगवान की शरणागति पूर्ण भक्ति व श्रद्धा के साथ दृढ़ता से और विचलित हुए बिना, यही इसका हमें संदेश है। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कृष्ण माता दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण सभी को। और सभी वैष्णव भक्त, श्री चैतन्य महाप्रभु जी, श्रील प्रभुपाद जी और मेरे पथ प्रदर्शक गुरु श्री नामानिष्ठ प्रभु जी, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा 9वां प्रश्न है कि श्रील प्रभुपाद जी के मिशन में श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक का तात्पर्य पर चर्चा करना, उस श्लोक का विशिष्ट संदर्भ और उसकी प्रतिक्रिया जान लेना। श्रीमद् भगवद गीता इस ग्रंथ के दूसरे अध्याय में श्रील प्रभुपाद जी जैसे दृढ़ प्रतिज्ञा रखने वाले और व्यवसायत्मिका बुद्धि वाले कृष्ण भावना भावित महात्मा के विषय में ऐसा कहा है कि व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। इसका अर्थ यह है कि जो पुरुष कृष्ण भावनामृत से भावित होकर उस मार्ग पर चलते हैं, वे अपने प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य अर्थात ध्येय भी एक ही होता है। हे कुरुनंदन अर्थात हे अर्जुन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होकर रह जाती है। कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सके, इसकी यह जो दृढ़ श्रद्धा है उसे ही व्यवसायत्मिका बुद्धि ऐसा कहते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत इस ग्रंथ में इस व्यवसायत्मिका बुद्धि के विषय में यह कहा गया है कि श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्णे भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हय। आप जो यह चित्र देख रहे हैं वह ज्ञानी गुरु और उनके आज्ञाकारी शिष्य का है। हमें यह जान लेना बहुत ही आवश्यक है कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए प्रामाणिक, ज्ञानी और कृष्ण भावना भावित गुरु का जितना महत्व है, उतना ही महत्व व्यवसायत्मिका बुद्धि रखने वाले और दृढ़ लक्ष्य रखकर चलने वाले आज्ञाकारी शिष्य का भी है। इसका सबसे उत्तम उदाहरण श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती और श्री अभयचरण डे अर्थात श्रील प्रभुपाद जी का है। श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु के आदेश पर कृष्ण भावनामृत का प्रचार और प्रसार करने के लिए 69 वर्ष की आयु में विदेश गए। उन्होंने अमेरिका में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ किया। उनका प्रयास भगवान श्री कृष्ण का संदेश प्रस्तुत करना था। मानव समाज में कृष्ण भावनामृत आंदोलन जीवन की चरम सिद्धि प्रदान करने वाला है। उसका विदेश में प्रचार और प्रसार करना ये श्रील प्रभुपाद जी का मिशन था। श्री कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित रहता है। श्रील प्रभुपाद जी का भगवान श्री कृष्ण जैसे अलौकिक वस्तु पर अटूट विश्वास था। श्रील प्रभुपाद जी श्री कृष्ण भावनामृत में लीन हो गए थे। ऐसे महात्मा पुरुषों के सभी कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें द्वैत भाव नहीं रहता। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के समर्थ निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के प्रचार और प्रसार में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, क्योंकि गुरु ही श्री कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है। गुरु जो प्रामाणिक, ज्ञानी और कृष्ण भावना भावित है, वह अपने शिष्य के स्वभाव से भली भांति परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। जहाज से अमेरिका प्रस्थान करने के पूर्व श्रील प्रभुपाद जी कभी भी भारत से बाहर नहीं गए थे, लेकिन श्री गुरु की आज्ञा के अनुसार उन्होंने अपने उर्वरित आयुष्य काल में दृढ़ श्रद्धा और व्यवसायत्मिका बुद्धि से 12 वर्षों के कालावधि में कृष्ण भावनामृत आंदोलन करते हुए विश्व के कई चक्कर लगाए। कृष्ण भावनामृत और श्री कृष्ण के आदेश का प्रचार और प्रसार करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्तों की विश्वव्यापी संस्था अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन को बनाकर उसे चलाया और उसके 100 से भी अधिक केंद्र खोले। जब भी कोई महात्मा कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है, तो उसे परिवार, मानवता
या राष्ट्रीयता से बनकर कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। श्रील प्रभुपाद जी यह कृष्ण भावना भावित ज्ञानी महात्मा थे। वह ये भली भांति जानते थे कि श्री वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। इसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की, अपनी, परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। ओम तत्सत। हरे कृष्णा। मैं रश्मि जोशी। मेरा 10वां प्रश्न है, स्वयं के लक्षणों के रूप में 2.54 में अर्जुन के प्रश्न पर कृष्ण की प्रतिक्रियाएं का एक सिंहावलोकन प्रस्तुत करें। भगवत गीता के 2.54 से 2.68 के छंदों, अभिप्रायों, उद्धत उपमाओं और उदाहरणों के संदर्भ में। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 54 में अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि जिस प्रकार एक धनवान व्यक्ति अपने धन के बल पे, एक रोगी अपने गुणों से तथा विद्वान अपनी विद्वता से पहचाना जाता है, तो एक भक्त के क्या लक्षण है, वो किस तरह से पहचाना जा सकता है? तो एक भक्त अपनी वाणी से पहचाना जाता है। वो क्योंकि उसमें वो हमेशा निरंतर कृष्ण में रहता है, उसमें महर्षियों वाले गुण पाए जाते हैं और उसकी हर बात में, वाणी में, हर बात में कृष्ण अथवा कृष्ण से संबंधित चर्चा होती है। श्लोक नंबर 56 में बताते हैं कि वो एक भक्त स्थिर बुद्धि वाला होता है, उसे किसी प्रकार के तापों का कोई असर नहीं होता, ना तो वो किसी खुशी में खुश होता है, ना ही दुख, भय, क्रोध का में आसक्त होता है। वो किसी प्रकार के तापों के लिए अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार अपने को ही योग्य मानता है और सुखों के लिए अपने को अयोग्य मानता है और उसका श्रेय पूरी तरह से भगवान को देता है। एक भक्त पर राग विराग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपना संपूर्ण जीवन निरंतर भगवान की सेवा में लगाए रहता है। श्लोक नंबर 57 में बताते हैं कि एक भक्त ना तो भौतिक जगत में के शुभ से प्रसन्न होता है, ना अशुभ से घृणा करता है। उस पर सांसारिक उथल पुथल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छाई बुराई से वो अछूता रहता है। उसका सरोकार केवल और केवल कृष्ण के लिए होता है। फिर श्लोक नंबर 58 में एक भक्त की तुलना एक सपेरे से की गई है कि जिस प्रकार एक सपेरा सभी प्रकार के सर्पों को पूरी तरह से अपने काबू में रखता है, उसी प्रकार एक भक्त अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से काबू में रखता है और इंद्रियों का इस्तेमाल केवल और केवल भगवान की सेवा के लिए ही करता है। उसी तरह से एक कछुए का उदाहरण दिया है। जिस प्रकार कछुआ एक अपने सभी अंगों को समेटे रहता है और अपने विशिष्ट कार्यों के लिए ही बाहर निकालता है, उसी प्रकार एक भक्त भी अपनी इंद्रियों का प्रयोग केवल और केवल भगवान की सेवा के लिए करता है। फिर 59 श्लोक में बताते हैं कि एक भक्त की भौतिक तत्वों के प्रति स्वतः विरक्ति होती है, क्योंकि जिसने एक बार कृष्ण भावनामृत का रस के स्वाद ले लिया, उसे फिर कुछ और अच्छा ही नहीं लगता। जैसे परम भक्त यमुनाचार्य जी कहते हैं कि जब से मेरा मन कृष्ण चरणाबिंदु में लगा है, तब से स्त्रियों का प्रसंग आते ही मन थू थू करके फिर जाता है। हालांकि इंद्रिय शक्ति इतनी प्रबल है कि महर्षि विश्वामित्र जैसे लोग भी, जो इंद्रिय निग्रह के लिए ही कठोर तप कर रहे थे, मेनका के आकर्षण में विषय भोग में प्रवृत्त हो गए। किंतु जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण भावना भावित नहीं है, वो इंद्रियों को वश में कभी नहीं कर सकता। इंद्रियों में वश केवल एक कृष्ण भक्त का ही होता है। श्लोक नंबर 61 में एक उदाहरण दिया गया है दुर्वासा मुनि का, जो गर्ववश राजा अम्बरीश के ऊपर क्रोध कर बैठे। जहां राजा अम्बरीश पूरी तरह से
कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, उनके समक्ष दुर्वासा मुनि को आगे झुकना पड़ा। शील बलदेव विद्याभूषण जी का भी कहना है कि भक्ति के द्वारा ही इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। उनके अनुसार असली योग भगवान के प्रति आसक्ति है। श्लोक नंबर 62 में कहते हैं, श्लोक नंबर 62 में भक्त हरिदास ठाकुर जी का उदाहरण देते हैं कि भक्त हरिदास ठाकुर जी को माया के अवतार ने मोहित करने के लिए हर संभव प्रयास किया, किंतु वो कृष्ण भक्ति के समक्ष सभी भौतिक इंद्रिय सुखों को उन्होंने त्याग कर दिया। अर्थात शुद्ध भक्त किसी प्रकार से इंद्रिय सुखों से उत्तेजित नहीं हो सकता। उसके सारे कार्य भगवान के निर्देश पे होते हैं। कभी कभी तो एक शुद्ध भक्त अपने सामान्यतः अवांछित कार्य भी कृष्ण के निर्देश पे कर लेता है, और अपने सामान्य कार्य भगवान की इच्छा ना होने पर वो नहीं करता है, क्योंकि भगवान वो उसके सारे कार्य भगवान के निर्देशन में ही होते हैं, और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के द्वारा वो इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों का दमन आसानी से कर सकता है। अब आगे एक शुद्ध भक्त के लिए बताते हैं कि शुद्ध भक्त को ये पता होता है कि किस वस्तु का प्रयोग किस तरह से किया जाना चाहिए। वो क्योंकि हर वस्तु का भोक्ता परमात्मा है, ये एक भक्त को अच्छी से पता होता है। वो अच्छे से अच्छे व्यंजन का, भोज्य पदार्थ का भगवान को अर्पित करता है, और जिसे वो पदार्थ प्राणवान हो जाता है और उससे अधपतन का कोई संकट नहीं रह जाता। फिर भक्त उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। एक शुद्ध भक्त को मुक्ति की कामना भी नहीं रहती। उसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण को ही प्रसन्न करना होता है। जब भक्त अपने समस्त कार्य कृष्ण के निर्देश पर करता है, यही चेतना भगवान की अह्युति की कृपा कहलाती है, जिसकी प्राप्ति भक्त इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी कर सकता है। केवल एक कृष्ण भावना भावित भक्त ही ये समझ सकता है कि उत्तम फलों का भोक्ता केवल और केवल भगवान ही है, और समस्त जीवों का मित्र भी वही है। इस बात का ज्ञान होने पर एक भक्त का मन स्थिर हो जाता है और इंद्रियां उसके वश में होती हैं, और उसको वो सुख शांति का अनुभव करता है। जो व्यक्ति इस कला का अभ्यास एक प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में करता है, वही साधक मोक्ष का अधिकारी होता है। ओम तत्सत। वाक्षाकल्पतरुभ्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सारे प्रश्न तो उत्तर हो गए, सब उत्तर ठीक थे। हो रहा है ना आप लोगों को? सब कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? इससे मिलके थोड़ा टेंशन भी रहता है, चलो हमको सब कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढने, है ना? ज्ञान बढ़ता है, अध्ययन करने को मिलता है, अध्ययन करते हैं तो ज्ञान बढ़ता है। अब ये देखिए सब तो डर लगता है, लेकिन सब लोग माला टारगेट कर, बाकी सब तो बिल्कुल कंफर्म अच्छा चल रहा है। ठीक है, मेरे मानने है कि सब लोग को भक्ति शास्त्र कोर्स में ले जाएं, लेकिन उसके लिए 16 माला अनिवार्य है। जितने इसलिए जिन लोग का नहीं है उसके लिए वेट कर रहे हैं, और समझ लो, एक और एंगल से समझ लो, एक और एंगल से समझ लो। अब क्या रहा है, अब बैठ के जप करो। ठीक है, तो जो सुबह जल्दी उठ पाएंगे तब मंगल आरती तो जप हो पाता है, सुबह नहीं उठे तो जप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ हमारे कुछ पुजारी हैं 1 बजे 2 बजे उठ के जप कर रहे थे, उनको मालूम है कि एक बार दिन शुरू हो गया जप करना असंभव हो जाता है ना, इधर से काम वो काम सुबह सुबह। ओके, चलिए हमारे टीम मेंबर्स के आंसर्स पे भी कुछ टिप्पणी करिए। क्या सब अच्छे आंसर्स हैं उसमें? क्या सबके अच्छे आंसर्स हैं। ठीक है, आपके कुछ इंद्रिय कंट्रोल का था, बिल्कुल परफेक्ट आंसर था। और किसी ने ये तो एक्चुअली रशिया में भी इस चीज को उन्होंने बोला कि भगवत गीता जो है ना
एक टेररिस्ट लिटरेचर है, और को हम इस कोर्ट में चल रहा है, हम लोगों ने इसका अपील किया है। तो फिर हम लोग इंडियन गवर्नमेंट के पास गए और लोगों को बोला कि आप क्या कर रहे हैं, किसी देश में भगवत गीता को टेररिस्ट लिटरेचर डिक्लेयर कर दिया है और आप अपने बच्चों बैठे रहते हैं। तो उस समय फिर इन लोगों ने अच्छा उधर इंडियन गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन दिया कि हमारा तो रिश्ता ही खराब हो जाएगा अगर, क्योंकि क्या है कि रशिया में प्रचार बहुत जोर से चल रहा है और हमको गवर्नमेंट बहुत तंग कर रही है। कभी गीता को लिटरेचर डिक्लेयर करती थी, कभी हमारे जितने भी रजिस्ट्रेशन होता है लैंड को उसको कैंसिल कर देते, तंग करते रहते हैं। उनका वोट बैंक पॉलिटिक्स जैसे इंडिया में है ना, उनका भी है ना, तो उनका भी जो क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं भी उनका, तो वो ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है उनका रशिया का अलग है, वो लोग इस्कॉन को बहुत तंग करता है, चलता रहता है। तो उसमें भी तो यही आर्ग्यूमेंट लोगों को भी कर सकते हैं ना कि भगवत गीता तो कृष्ण जी हिंसा के लिए बोल रहे हैं, है ना। तो वो अच्छा प्रश्न था, उसका उत्तर ठीक था। और किसी को कुछ प्रश्न है? आपको उत्तर से समय उत्तर तो दे दिया, लेकिन आपको कुछ डाउट आया था? नहीं ना, क्लियर है, सबको क्लियर है। किसी को प्रश्न नहीं है, सब लोग क्लियर हैं, तो क्या करेंगे? हाँ, प्रश्न लोग सब मैच्योर हो गए हैं, कुछ मतलब ऐसा नहीं कि कोई गलती किया है सिद्धांत में, नहीं कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, छोटे बच्चों के लिए लिंक चाहिए थी, छोटे बच्चों को भगवत गीता का पाठ पढ़ने के लिए, जो 18 डेज कोर्स होता है उसके लिए। वही लिंक है, दूसरा लिंक नहीं, उसी में रजिस्ट्रेशन करते समय बच्चों का चूज कर लीजिए, ठीक है। ओके ओके। तो जाने वाला है तो है बच्चों का, शाम को चल तो रहा है 18 डेज क्लास, जानवी माता जी लेती हैं 9 से 10। आप देख लीजिए माता जी। अनुराधा जी। जी माता जी। प्रभु जी, ये लोग ही कनेक्टेड हैं। अभी तो क्या है, करीब करीब जाने वाला है, शायद आज हम लोग फरवरी बैच का रजिस्ट्रेशन खोलना चाहते हैं, आजकल बैच, ठीक है। तो आप किसी को रजिस्टर करना है कर दीजिए, अभी तो खाली दूसरे चैप्टर में ही है, जी तीसरे शायद आ गए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा रीटा माता जी। हाँ प्रभु जी, मेरा भी यही क्वेश्चन था जो अनुराधा माता जी का था, क्योंकि मेरी जो ग्रैंड डॉटर है उसको मैंने रजिस्टर करवाया था, लेकिन उसको जो है ना लिंक मिला ना व्हाट्सएप ग्रुप मिला। फिर मैंने टेम्पल में भी करके पूछा, तो उन्होंने जो लिंक दिया 5 बजे शाम को करवाया था, हिंदी के 11 से 15 के बैच में, तो वो शुभम करके कुछ है और जो उनकी लिंक है, पर उस पे 5 बजे कोई नहीं होता। 5 बजे सिमरन माता जी की तो क्लास चलती है, पर वो 10 साल तक के बच्चों की है, लेकिन 11 साल के बच्चों वाली क्लास हो नहीं रही, और वो बच्ची परेशान हो रही है 2 दिन से ना, 5 बजे से बैठती है, क्योंकि वहां तो रात के 9:30 बजे होते हैं उस समय। एक सेकेंड, मेरे संबंध में आप बोल रहे हैं कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका क्लास ही नहीं हुआ अभी तक? हाँ लिंक जी नहीं प्रभु जी, 11 से 15 का जो एक लिंक मिला हमें, शुभम है या शुभ्रा है करके, और वो 5 बजे शाम को कह रहे हैं चलता है, लेकिन उस पे तो कोई नहीं होता उस लिंक में। नहीं, एक सेकेंड, अभी माता जी मैं खोल रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो बहुत अच्छा, थैंक यू। ग्रुप में डाल देंगे, शारदा माता जी का है। अरे इधर तो हिंदी वाले इतने मेरा टीचर। बेटा करता है, हम डाल देंगे। आप प्लीज उसका लिंक देंगे माता जी। हाँ माता जी, हम अभी ग्रुप में डाल दे रहे माता जी। मेरा बेटा करता है रात को, वो शारदा माता जी लेती है कैलिफोर्निया से, अभी डाल दे रहे हैं। शाम को 5 बजे माता जी, भारत में रात को 9 बजे, वहाँ का सुबह, कैलिफोर्निया का सुबह 7 बजे। नहीं माता जी, मुझे शाम के 5 बजे वाला चाहिए था वो, क्योंकि उनकी तो रात हो चुकी थी वहां पे। एक सेकेंड ये आपको चाहिए हिंदी में माता जी? 5 बजे शाम को प्रभु जी। लैंग्वेज में? नहीं, हिंदी में 5 बजे 11 से 15 साल के बच्चों का ग्रुप का। एक सेकेंड, हिंदी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, अरे क्या है, आप सॉल्व करो ना इसको, क्या हुआ? हाँ यस प्रभु जी। 6 to 11 ईयर्स का रीता माता जी मैं ही लेती हूँ, और उसके बाद जो 12 to 15 ईयर्स का है वो शुभम प्रभु जी लेते हैं। पर वो तो शुभम माथुर प्रभु जी की बात कर रहे हो आप? वो नहीं, तो नहीं माता जी, दूसरे शुभम प्रभु जी है एक, वो लेते हैं।
पर वो शुभम जो उनकी मुझे लिंक मिला ना, उस पे शाम को 5 बजे कोई क्लास नहीं हो रही होती, आपके साइमल्टेनियसली चल रही होती है ना, आपका मतलब है, लेकिन जो वो लिंक है उससे कोई क्लास नहीं हो रही थी। मैंने भी ज्वाइन किया था कल आपकी क्लास के लिए, मैंने वहां भी ज्वाइन किया था, लेकिन कोई क्लास नहीं हो रही थी वहां पे। एक सेकंड, आप बोल रहे हैं 5 बजे हिंदी का किड्स का, 11 से 15 वाला, ये 11 से 15 वाला क्या ना, इस बार रजिस्ट्रेशन काम है थोड़ा। 11 से 15 किड्स टू, कुल 10 लोग हैं उसमें जी शायद बात नहीं होगा आपने। कृष्ण प्रिया, यस प्रभु जी। इसको जानते हो, इनको जो टीचर है शुभम नो को? प्रभु जी, शुभम प्रभु जी को नहीं जानती हूँ मैं। ठीक है, लेकिन जो भी है, एक सेकेंड, क्लास का लिंक तो आ रहा है उसमें, ऐसा तो नहीं कि क्लास का लिंक नहीं आ रहा है। पर लिंक क्लास नहीं हो रही थी प्रभु जी, वो भी कम से कम 1 घंटा बैठी थी खोल के, मैं भी ज्वाइन किया मैंने भी, लेकिन कोई नहीं। सेकेंड, या तो कुछ उसमें कुछ लिंक में गड़बड़ है या कुछ कैसा है क्या? तो क्या है ना, 10 लोग खाली रजिस्टर है। ओके, क्या आप खुद ही व्हाट्सएप ग्रुप में देखिए ना सिचुएशन, खाली 10 लोग रजिस्टर है, 10 लोग में 5 तो एडमिन होते हैं, बते 5। हाँ, अभी बात करता हूँ देविका को क्या हो रहा है। पर व्हाट्सएप ग्रुप भी नहीं आया ना प्रभु जी, उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं आई थी उनके पास। नहीं, वो तो माता जी रजिस्ट्रेशन में आपका गलती है, हम नहीं बनाते व्हाट्सएप ग्रुप, आप रजिस्ट्रेशन में ही ज्वाइन होना चाहिए, नहीं तो दोबारा रजिस्टर करना चाहिए, वो सेटिंग है माता जी, उसमें हमारी गलती नहीं है। कोई व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं हुआ, हम नहीं डालते, लेकिन अब लाखों लोग रजिस्टर करते हैं, हम मैनुअली नहीं कर रहे, वो रजिस्ट्रेशन में ही व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए, नहीं तो दोबारा रजिस्टर करिए, ठीक है? वो तो सेट सिस्टम माता जी, मैं करीब 100 बार ही रजिस्टर किया है कोर्स के थ्रू, टेस्ट करते, काम कर रहा है। वो कभी कभी क्या होता है, अपने ही व्हाट्सएप में बैन करके रखते हैं, किसी को ऐड नहीं कर सकते, तो क्या कैसे ऐड करेंगे, ठीक है ना? उसमें हमारी गलती नहीं है। एक ना माता जी वॉलंटियर चैट सपोर्ट होता है उधर आपका वेबसाइट में, हमारा जो ना इस्कॉन का वो, उसमें वो लोग कभी आपका ऐसे मैनुअली आपका नहीं हुआ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन, तो वो लोग के पास सारे 5 o'clock this evening class is running, not running, Shubham wala, just check. 5 o'clock there is a Shubham no who is taking class. हाँ हाँ, no, so what he has done, and so something message should be given, no? Two things are there, somebody is telling my children joined there, but one thing, yeah, one mistake was that the WhatsApp group they have not joined. ठीक है ना? ठीक है. So he merged it to the children wala, 9 o'clock he merged. ठीक है. सेम प्रॉब्लम माता जी, मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकेंड, ये ग्रुप का हालत ये रहा। इस बार ही ना कुछ रजिस्ट्रेशन कम हुआ था कंपेयर टू, अरे मेरे को वो कर दो जरा, म्यूट होस्ट बना दो रश्मि माता जी। कहाँ है प्रभु जी का नाम कहाँ है? अरे नाम दास हमारा नाम